हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, इस क्लास में आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई का ऐसा सब्जेक्ट है, सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन होता है। तो आप अगर किसी भी आईटीआई ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। और जितनी भी ट्रेड है आईटीआई में, सभी ट्रेड के छात्रों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन सेम होने वाला है। तो इसलिए आप अगर किसी भी ट्रेड से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हैं आईटीआई का, और आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है इस बार, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 4 है। इससे पहले 3 क्लास और हो चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। और इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल के टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक से इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवाएंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें और इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, कैज़ेन मीन्स, कैज़ेन का अर्थ क्या है? कैज़ेन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। ऑप्शन बी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निरोधक अनुरक्षण। ऑप्शन सी है सॉर्टिंग आउट, सुलझाना। ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। तो कैज़ेन मीन्स, कैज़ेन का अर्थ क्या है? तो कैज़ेन का अर्थ है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैज़ेन का अर्थ क्या है? तो निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड डैश। तो समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें, मैं डैश। ऑप्शन ए है इंटरप्टिंग, बाधा डालना। ऑप्शन बी है एग्रीइंग, सहमति जताना। ऑप्शन सी है समराइजिंग, सारांश। ऑप्शन डी है इम्फेसिंग अ पॉइंट, एक बिंदु पर जोर देना। तो समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें, मैं डैश। तो यहाँ पर क्या फील होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प चुनना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग, बाधा डालना। समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें, मैं बाधा डालना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटरप्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। संचार, ऐसा संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। ऑप्शन बी है सचित्र संचार। ऑप्शन सी है राइटिंग कम्युनिकेशन, लिखित संचार। ऑप्शन डी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अनकहा संचार। तो प्रश्न है, ऐसा संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अनकहा संचार। जैसे में आप किसी को इशारे से बता सकते हैं, सर हिलाकर या आँख से,
तो ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना शब्दों के सूचनाओं का आदान प्रदान, अनकहा संचार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान जरूर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसा संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, अनकहा संचार। अनकहा संचार मीन जैसे में आप किसी को इशारे से कुछ भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। ऑप्शन ए है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन बी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। ऑप्शन डी है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। तो किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रतिबद्धता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। सो फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन इससे पहले 4th नंबर पे पूछे गए थे, तो ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ऑप्शन चेंज है। ऊपर में है सत्यनिष्ठा, ए में, बी में है आत्मविश्वास, सी में है कमिटमेंट और ऑप्शन डी है बुद्धिमत्ता। तो किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सपेंशंस ऑफ एसएमएस इज। एसएमएस का विस्तार क्या है? एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है सिंपल मैसेज सर्विस। ऑप्शन बी है शॉर्ट मेल सर्विस। ऑप्शन सी है सिंपल मेमो सर्विस। ऑप्शन डी है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो एसएमएस का विस्तार क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है, ऑप्शन ए है सोशल, सामाजिक। ऑप्शन बी है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। ऑप्शन सी है स्पेसिफिक, विशिष्ट। और ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ, शक्ति। तो स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक, विशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस्टर बाइटिंग नेल्स शोज। हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। तो हाव भाव जैसे नाखून काटना क्या दिखाता है? ऑप्शन ए है उदासी। ऑप्शन बी है असुरक्षा। ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी है बचाव। तो हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। तो नाखून काटना क्या दिखाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाखून काटना दिखाता है असुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, जेस्टर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है। तो तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है? ऑप्शन ए है उदास। ऑप्शन बी है बचाव। ऑप्शन सी है आत्मविश्वास और ऑप्शन डी है असुरक्षा। हाव भाव जैसे तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस। हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीटी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इस प्रश्न का भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जेस्टर ब्रिस्क इरेक्ट वॉक शोज। हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वॉक दिखाता है। ऑप्शन ए है असुरक्षा। ऑप्शन बी है उदास। ऑप्शन सी है आत्मविश्वास और ऑप्शन डी है बचाव। तो हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वॉक दिखाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है,
गोल्स आर कैटेगोराइज्ड एज, लक्ष्य को वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। ऑप्शन सी है इनर एंड आउटर, भीतरी और बाहरी। ऑप्शन सी है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाहर। ऑप्शन डी है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है अल्पकालिक और दीर्घकालिक में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्स आर क्लासिफाइड एज, मतलब लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है किसमें? ऑप्शन ए है बिग एंड स्मॉल गोल, मतलब बड़ा और छोटा लक्ष्य। ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। ऑप्शन सी है इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट गोल, महत्वपूर्ण और नहीं महत्वपूर्ण लक्ष्य। ऑप्शन डी है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक गोल, आंतरिक और बाहरी लक्ष्य। तो गोल्स आर क्लासिफाइड एज, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। लक्ष्य को वर्गीकृत किया गया है दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, मतलब आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है। तो जैसा कि आप किसी से फेस टू फेस बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कितने परसेंट यूज होता है? तो ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 38%, ऑप्शन सी है 55% और ऑप्शन डी है 100%। तो आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज डैश, मतलब आंतरिक प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए है शॉर्ट लिवेड, अल्पकालिक। ऑप्शन बी है लॉन्ग लास्टिक, दीर्घकालिका। ऑप्शन सी है फॉर मनी और रिवॉर्ड, पैसे या इनाम के लिए। ऑप्शन डी है टू अगेन सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो आंतरिक प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग लास्टिक, दीर्घकालिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंतरिक प्रेरणा है दीर्घकालिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर, मतलब केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है क्रिटिकल लिसनिंग, आलोचनात्मक सुनना। ऑप्शन बी है थेराप्यूटिक लिसनिंग, चिकित्सीय श्रवण। ऑप्शन सी है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय सुनना। और ऑप्शन डी है कंप्रेहेंसिव लिसनिंग, व्यापक श्रवण। तो केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सराहनीय सुनना, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है मोटिवेशन इज कैटेगोराइज इनटू, प्रेरणा श्रेणियों में है। प्रेरणा श्रेणियों में है। ऑप्शन ए है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाहर। ऑप्शन बी है गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। ऑप्शन सी है इनर एंड आउटर, भीतरी और बाहरी। ऑप्शन डी है हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा। तो प्रेरणा श्रेणियों में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आंतरिक और बाह्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है नॉइज फिजिकल डिस्कम्फोर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, मतलब शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संस्कृति बाधा। ऑप्शन बी है भाषा बाधा। ऑप्शन सी है धारणा बाधा। और ऑप्शन डी है पर्यावरण बाधा। तो शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्वायरमेंट बैरियर, पर्यावरण बाधा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। ऑप्शन ए है वोवेल, स्वर। ऑप्शन बी है इंटोनेशन। ऑप्शन सी है व्यंजन, कॉन्सोनेंट।
और ऑप्शन डी है उच्चारण, प्रोनंसिएशन। तो आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है वोवेल, स्वर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल के टॉपिक से अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इस क्लास में पूरी क्वेश्चंस को करवाना मुश्किल है क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे क्लास में इस टॉपिक से कंप्लीट क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवियर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मोटिवेशन, प्रेरणा। ऑप्शन बी है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ऑप्शन सी है इथिक्स, आचार विचार। ऑप्शन डी है गोल, लक्ष्य। तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथिक्स, आचार विचार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है आचार विचार। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवाए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस क्लास को स्किप किए हैं या चाहे आप एक आध दो क्वेश्चंस को नहीं देख पाए हैं तो आप पूरी क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।